मतलब अगर चाइनीज या पाकिस्तानी बॉम्ब्स गिराएंगे तो क्या कांग्रेसों पे नहीं गिरेंगे? हम्म। ये क्या लोहे के बने हुए हैं या लेड के बने हुए हैं? यानी इस तरह की एक डेथ विश में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कैसे कैसे तो आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ, इसके मनोविज्ञान क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या हाँ, है? बहुत बहुत सही चीज पूछी आपने। अब क्योंकि आम लोगों के माइंड में यही बात आती है कि यार जब वॉर होगा तो जो बॉम्ब गिरेगा वो कांग्रेसी और नॉन कांग्रेसी में डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करेगा। वो मेंटेलिटी क्या थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि आज मोदी जी को आए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि तब क्या चल रहा था। मैं ये मेरा पर्पस ही यही है कि मैं ये याद दिलाऊं, कंट्रास्ट करना चाहता हूं। जो लोग हम्म। कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, हम्म। तो उनका प्लीज प्लीज जी कैरी ऑन। हाँ, उनका ऑब्जेक्टिव भारत को मिलिटरीली हराना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव बिना लड़ाई के भारत को हरा देने का था। इस तरह के एग्रीमेंट तैयार हुए थे। बहुत इस बहुत मूल्यवान बात कही है आपने। यानी यानी इतनी नीचता और इतना देशद्रोह है एक तरह का, अगर इसको ओपन कहें। मैं इतनी सरलता से किसी को देशद्रोही नहीं कहता हूं। हम्म। बहुत कैवियट के साथ, बहुत अपने आप को रोकता हूं कि किसी के देशद्रोह, देश प्रेम पर संदेह किया जाए। बट दिस इज आउटराइट ट्रीजन। हाँ, बिल्कुल ट्रीजन है। बिना और वॉर की सरेंडर करवा देंगे। जी, उस टाइम ये दो फ्रंट्स पे कैसे काम कर रहे थे जो अब लोग भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि हर एक चीज डिपेंड करती है कि आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं। उस समय क्या हो रहा था, आपको याद होगा, अरुंधति रॉय ने लिखा था गांधीयंस विद गन। याद है? गांधीयंस यस, विद गन। यस, यस। ये एक बहुत बड़ा कबाल था, जिनके आर्टिकल लगातार मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में आते थे कि किस तरह से जो कश्मीर है वहां पे अनरेस्ट है, और किसी तरह से हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। और हमारे देश के जो ऑथर थे वो लिखते थे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख रहे थे। और उसका उनका उद्देश्य ये था कि नैरेटिव बनाते बनाते अल्टीमेटली कश्मीर शुड बी ऑफर्ड टू देम ऑन अ प्लेटर। और उसके लिए जो बैक चैनल मीटिंग्स हो रही थी, आपको याद होगा सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था जिसकी वो चेयरपर्सन थी, उसमें उसका राइट हैंड मैन होता था हर्ष मांदर, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। वो बहुत बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा हाँ आदमी। जी, बहुत नीच आदमी है। और आज उस समय वो जाता था उन मीटिंग्स में जिसमें यूके के, अमेरिका के और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। और उन कॉन्फ्रेंसेस में सरेआम ये बात की जाती थी कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं वो कश्मीर में एट्रॉसिटीज कर रही हैं, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन कश्मीर शुड बी हैंडेड ओवर टू पीपल ऑफ कश्मीर, और लेट देयर बी रेफरेंडम इफ दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। हाँ, इफ दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इस तरह के। आज मुझे ध्यान होता तो मैं शायद दिखाता भी वो, कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़े स्केल पे हो रहे थे। और आपको मैं याद दिलाता हूं, एक वो था फाइव, लास्ट में मुझे याद आ रहा है उसका, फाइव था पाकिस्तान का आईएसआई का ऑपरेटिव था, यूएस में बैठ के काम करता, गुलाम नबी फाइव। गुलाम नबी फाइव यस। वो जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहा था कश्मीर के टॉपिक पर, उसमें गौतम नवलखा, जितने सोनिया गांधी के बड़े क्लोज जो जर्नलिस्ट थे, जो आज हम जिन्हें माओवादी जानते हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट करते थे। और वो लगातार आर्टिकल्स लिख रहे थे, वो लगातार ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि हमें कश्मीर जो है वो दे देना चाहिए। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सी मेंटेलिटी थी आर्मी को रोकने की। वो मेंटेलिटी ये थी कि हम बॉम्ब गिरेगा ही नहीं, हम इसी तरह से इनको सब कुछ दे देने वाले हैं। और एक चीज और मैं ऐड कर दूं इसमें, कम से कम 3 बार, एक बार तो मुझे याद है लास्ट टाइम 25 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कश्मीर की जेलों में बंद थे उन्हें गुडविल जेस्चर के रूप में रिहा किया गया था। 2014 से पूर्व। हाँ जी, 2012 या 13 की बात है। 25 टेररिस्ट एक बार रिलीज किए थे गुडविल जेस्चर के रूप में। और जब ये हिंदुत्व, जो हिंदू टेरर क्रिएट करने वाला वो कर रहे थे, मालेगांव ब्लास्ट में जो मुसलमान पकड़े गए थे और उसमें जो पाकिस्तान के थे स्पेशली, उन्हें उन्हें एक अलग एक
एक और इवेंट था जिसमें उन्हें गुडविल जेस्चर के रूप में रिलीज कर दिया गया। तो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होना था, वो साइलेंटली हो जाना था। तो महादेव ने रक्षा कर दी, मोदी जी आ गए 2014 में। नहीं हाँ, तो अगर इनका एक टेन्योर और होता तो दे वुड हैव फुलफिल्ड दिस प्लान। ये प्लान काम सफल होना था इनका। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वी कम बैक टू द 2.5 फ्रंट, जो हमारा जो डिस्कशन मेनली चल रहा था कि इस हाफ फ्रंट के अंदर ये 2 फ्रंट भी अंतर्निहित है कि आर्मी को इतना कमजोर कर दे दे, they would have dried down the funding, that army would not even have the will and the means to fight. एग्जैक्टली। पूरे रॉ गट्स पे तो कब तक लड़ते जब बंदूकों की गोलियां ही नहीं थी। ऐसा सुनने में आया। मेरे मित्र जो थे आर्मी में वो कहते थे कि ओमे भाई 3 दिन से ज्यादा का तो एम्यूनिशन नहीं है हमारे पास में। हाँ, और जब एक साधारण आदमी को, सिटीजन को ये बात पता है तो